अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, बस मैं एक कह लें कि मुरमुरे और चने की चाट बनाने लगी थी, जो कि शाम को समझो रिफ़्रेशमेंट के लिए यूज़ होती है। और आप यकीन करें इतने मज़े की बनती है। मुझे एक मेरी फ्रेंड है, वो इंडिया की है, तो उसने मुझे पहले भेजी थी ये। तो बस ये मेरी समझ लो उससे इंस्पायर्ड है ये रेसिपी, और जो कि बड़े मज़ेदार बनती है। और ना ऐसा है कि रिफ़्रेश भी हो जाए और बहुत हैवी भी नहीं होगी ना। तो बस इसमें ना पहले प्याज लेके मैंने एक दो प्याज़ें लेके, आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी आप प्याज खाना चाहते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप, और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके और रख लें अलग से ना। बस मीनवाइल मैं साथ में बच्चों के लिए ना बर्गर्स भी बना रही थी, तो वो बस कहते हैं ना दो चीज़ें एक साथ रेसिपी। तो इसमें से मैंने हाफ़ प्याज निकाल ली थी, समझे कि उसके लिए बर्गर्स के लिए, और हाफ़ प्याज मैंने अपनी चाट के लिए, मुरमुरे वाली चाट के लिए रख दी थी। तो ये कि अगर आप लोग ये बनाएंगे ना तो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी। समटाइम्स ऐसा होता है मुरमुरे आए हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं, और वे वेस्ट हो रहे होते हैं, तो आप वो वेस्ट मत करें, उसकी ना ये चाट बना लें। तो कि जो कि रिजेंबल है वो जो भेलपूरी होती है ना उस टाइप की चाट से, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है और है भी मज़े की। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब ये है कि वैसे भी ना मुझे चाट वाट खाने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन बस वही बात है ना कि अब समटाइम्स बंदा खा पा रहा होता, कभी नहीं भी खा पा रहा होता, लेकिन मुझे ना बहुत पसंद है चाट खाना। तो बस देखिए मैंने इसमें हरी मिर्ची, प्याज डाल दी, लेमन जूस। अच्छा, ये तो मेरी दूसरी रेसिपी शुरू हो गई, कबाबों वाला कीमा बना रही थी ये मैं। अब ये देखिए मैंने एक प्लेट में चने ले लिए, और प्याज और हरी मिर्चें ले ली, और मुरमुरे ले लिए, ठीक है। और अब ये मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। टमाटर डाल रही हूँ बारीक बारीक काट के, और अगर हो सके तो बीच का पार्ट टमाटर का निकाल लीजिएगा। मतलब क्या, देखने में बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना जहन में नहीं आ रही होती ये तरकीबें। तो ये होता है कि आप देखिए ना किसी की, तो आपके एकदम से जहन में आ जाती है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। इसमें काले वाले चने मैंने लिए बताया, फिर आपको टमाटर लिए, प्याज ली बारीक, और हरी मिर्चें ली, और वो ले लिए मुरमुरे। और मुरमुरे जो है ना वो डबल क्वांटिटी में लेना। और इसके अंदर फिर मैंने अपना होममेड मसाला जो मैं बना के रखती हूँ वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। होममेड मसाला अच्छा खासा 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें होममेड मसाला डाल दिया। और ग्रीन वाली चटनी जो होती है, जो हम लोग पीसते हैं नॉर्मली घर में, ये रखना चाहिए ग्रीन वाली चटनी ना। थोड़ा सा नमक डाला, और ग्रीन वाली चटनी जिसमें धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और नमक और लेमन जूस या इमली, एक चीज़ कोई भी ना डाल के ये पीस के, ये इमली, और ये मेरे पास खजूर और इमली की चटनी पिसी हुई है गुड़ के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी, इसमें चीनी का नाम नहीं है, सिर्फ गुड़ है, इमली है और खजूर है। और इसके अंदर सौंठ है, ज़ीरा है, और लाल पिसी हुई मिर्चें। ये इमली मैंने चटनी बनाई, और एक ये ग्रीन चटनी है मेरी, जो कि रेगुलर मैंने आपको बताया, धनिया, पुदीना, मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा और नमक डाल के बस पीस के, और ये सब मिक्स करके, और बस ये चाट तैयार हो गई। इतने मज़े की चाट बनी थी, बहुत अच्छी चाट बनी थी। आधा मैंने पूरा बाउल खा गई थी ये मैं करते करते। और ये इतने मज़े की होती है, और लाइट वेट भी होती है। और जैसे रात में जो लोग खाना नहीं खाना चाह रहे, थोड़ा कम खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये कि वो ये चाट खाएं तो पेट भी भर जाएगा आप लोगों का, और ये कि एक क्रेविंग सी भी ना जो पूरी हो जाएगी। और थोड़ी सी पानी वाली चटनी भी हो ना तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मुरमुरे ना फ़ौरन सोख कर लेते हैं, और इतनी जल्दी से ये सौगी भी नहीं होते, कुरकुरे ही रहे थे मेरे तो, बहुत देर तक कुरकुरे रहे थे, 2-3 घंटे तक। और अगर आपके पास मूंगफलियां हैं ना, छिली हुई रोस्टेड मूंगफलियां, या और कोई आपको ड्राई नट पसंद है, जैसे जो भी आपको पसंद है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें बॉईल करके आलू भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एहतियात कर रही थी इन चीज़ों से, तो मैं फिर सिर्फ खाली यही ऐड किया था मैंने इसके अंदर ना, लेकिन आप बॉईल करके आलू भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर मूंगफली करनी है तो वो मेरी जो फ्रेंड ने भेजी थी उसमें मूंगफली भी थी और आलू भी थे, और बहुत मज़े की चाट थी उसकी। तो मैं उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने फिर ये चाट बनाई। तो मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, कि समटाइम्स कोई आइडिया नहीं आ रहा होता किसी के दिमाग में, लेकिन ये होता है रेसिपी देख के आइडिया आ जाता है। और बस इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके, और एक वो बन गई मेरी चाट, तैयार हो गई। और अगर पापड़ी है किसी के घर में तो पापड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन बस वही बात है ना, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होता है। और बस फिर मैं चाट खा के मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी आ गई थी, और तो मैं निकल गई ग्रॉसरी के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सामान कुछ ख़रीद लूँ, जो कि रह गई थी मेरी बहुत सारी चीज़ें। आटा भी ख़त्म हो रहा था घर में, और फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे हमारे यहाँ। तो मैंने कहा लाओ मैं फ्रूट्स वगैरह, आटा वगैरह ये सब ले लूँ, जिसके लिए मैं आ गई अलमाया अपने मोहल्ले वाले स्टोर में। यहाँ आए तो यहाँ सामने जो है ना ये ऑफ़र वाले आइटम रखे होते हैं, जो कि मैं देखने लगी। तो मेरी बिट्टू चूचू ने कहा नहीं नहीं मम्मा, बहुत बुरे नूडल्स होते, जो ऑफ़र पे चीज़ आए वो तो इन लोगों को पसंद ही ना आए कभी भी, बगैर ऑफ़र के ही चीज़ लेंगे। यहाँ आई तो यहाँ आम रखे हुए थे बड़े अच्छे अच्छे खुशबूदार, जो कि एक भी पाकिस्तानी आम जैसा नहीं होता यहाँ पर। लेकिन बस वही बात है ना कि दिल तो चाह जाता है शक्ल देख के आमों की,
और ना इन आमों में खुशबू थी ना कुछ थी, लेकिन ये बस सबसे अच्छे वाले देख के मैंने थोड़े से 2-4 आम ले लिए, जो कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था तो मैंने ले भी लिए, वरना लेने का सीन तो था नहीं वैसे। खैर लेकिन खैर ठीक थे, मैंने आज काट के खाई। ये वीडियो मेरी 1-2 दिन पहले की है, तो मैंने जब आज ये काट के खाए आम तो ये मुझे ठीक लगे, अच्छे लगे, इतने बुरे नहीं थे। और ये मेरा बेटा, उस दिन मैंने इससे कहा बेटा पपीता ले आओ, तो जाके पपीता ले आया। मैं देख रही हूँ पपीते की शक्ल तो यूँ लग रहा बिल्कुल कच्चा पपीता। अब मैं कहूँ या अल्लाह, कच्चा पपीता मैं कहाँ यूज़ करूँगी, तुम ले तो आए हो, अभी कौन सा, अभी बकरीद का सीज़न, अभी आने में भी दिन पड़े हुए हैं, और है ना तुम कच्चा पपीता तुमने ला के रख दिया। अब जब काट के देखा तो वो अंदर से लाल और इतना अच्छा निकल आया और मीठा भी था, तो मैंने कहा लो खाने का शुक्र है कि अंदर से सही है। देखने में बिल्कुल कच्चा पपीता लग रहा है, ऐसे जैसे ये पपीते रख के ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ग्रीन कलर का छोटा सा, ऐसा लगे कच्चा पपीता। ये कीनू होते हैं यहाँ पे, ये पाकिस्तानी कीनू होते हैं, ये अच्छे होते हैं इस टाइप के ना, ये ले लेती हूँ मैं। और ये खा भी लिए जाते हैं मुझसे बनिस्बत मौसम्बियों के। मुझे मौसम्बियाँ नहीं अच्छी लगती, मुझे कीनू अच्छे लगते हैं, जो हमारे बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट वाले कीनू होते हैं ना, मुझे वही पसंद है। और यहाँ मिल जाते हैं वो अक्सर कभी ना, ये वाले स्टोर पे भी इवन आ जाते हैं, तो ये मैं ले जाती हूँ। और ये एक खाते रहो तो विटामिन सी भी रहता है इससे, और डाइजेशन भी अच्छी रहती है इससे, और जो है ना कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। ये कीनू वगैरह अगर खाती रहे ना, लेडीज़ का ये होता है, घर में होते हैं हम लोग तो ये होता है हम लोग की इतना वो नहीं हो पाता, तो ये इस टाइप की चीज़ें ले लेना तो थोड़ा डाइजेशन अच्छी हो जाती है। ये ले लिया बस। फिर मैं धनिया पुदीने की तरफ गई। यहाँ देखें धनिया पुदीना इस तरह रखा होता है थैलियों के अंदर। मैं ये उन लोगों को दिखा रही हूँ जो कि देसी लोग हैं हमारे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के। और ये यहाँ पे मैंने फिर एक पाइनएप्पल का भी डिब्बा, ये पैकेट ले लिया था, जो कटा के साफ़ सुथरे करके ये लोग रख देते हैं। और तरबूज का भी है कि फुल नहीं लेना है आपको तो फुल नहीं लें आप। और भी बहुत सारे यहाँ पे रखी हुई थी चीज़ें, मेथी रखी हुई थी और बस। लेकिन मैंने सिर्फ धनिया पुदीना लिए, लाल कलर के ये गोंगलू जिसे बोलते हैं, शलजम बोलते हैं, गोंगलू बोलते हैं, जो मर्ज़ी बोले आप, वो रखे हुए थे बड़े अच्छे लाल रंग के। तो मैंने ये भी, मेरा दिल हुआ कि मैं ले लूँ एक, फिर मैंने ले लिए थे ये भी ना। क्या आप सैलेड में डाल दें, गोश्त में डाल दें, सालन तैयार हो जाए, सैलेड में डाल दें तो वैसे ही खा लें। अब एक हाथ से वीडियो बनाना यकीन करें इतना मुश्किल होगा। नीचे देखें लेमन ग्रास वगैरह सब कुछ होता तो यहाँ हर चीज़ है, लेकिन आपको देख के लेनी है कि कौन सी चीज़ आपके मुल्क की है, कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं, ये आपने बड़ा ध्यान से देखना होता है। क्योंकि समटाइम्स मेरा बेटा शुरू में हम लोग यहाँ आए थे तो ये लोग छोटे छोटे से थे, हुनैन बिलाल, तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ धनिया मंगाती थी तो पार्ट्स ले आते थे ये लोग, मेथी मंगाती थी तो और कोई चीज़ ले आते थे। मैं कहती थी जो मेथी लेके आओ, पढ़ के लेके आना। अब जहाँ मेथी रखी होती है वहाँ दूसरी तरह की चीज़ भी रखी होती है, ये लोग दूसरी तरह की चीज़ ले आते। जहाँ हरा धनिया रखा हुआ वहीं पार्सले भी रखा है, और फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। अब हमें तो खुशबू सूंघ के पता चल जाता है, बच्चों को क्या पता। तो ये पार्सले ले आता। जब से मुझे पार्सले से नफरत हो गई, आप लोग यकीन करें, हालांकि बुरा ना माने जो लोग पार्सले यूज़ करते हैं, लेकिन बस एक ना मुझे नफरत सी हो गई पार्सले से। फिर ये देखें दूध, यहाँ पे फ्रेश मिल्क इस तरीके से मिलता है, तो मैंने फिर फ्रेश मिल्क एक अलमराई का मैंने कहा ले लूँ एक देख के, वरना हम लोग यूजुअली डब्बों का यूज़ कर रहे होते, लेकिन मैं ये भी ले आती हूँ कभी कभी ना। दूध दही यहाँ पे ये इसी तरह मिलता है, जैसे हमारे यहाँ मलाई वाला दही है, वो चीज़ें मिल रही होती हैं, इस तरह यहाँ नहीं मिलती। ये लबन्स हैं, ये लबन्स होते हैं, लस्सियाँ होती हैं, समझे, फ्लेवर्ड लस्सी है, वो नमकीन लस्सी है, वो लोग फैट लस्सियाँ हैं, बहुत तरह तरह की लस्सियाँ, ज़ीरा लस्सी, ज़्यादातर लस्सी, मैं तो सब पीती हूँ, मुझे सब अच्छी लगती हैं ये। फिर ये डेजर्ट रखे होते हैं, मेरी बेटियाँ ये दोनों शौक से खाती हैं, जो मीठी पुडिंग होती है ना छोटे छोटे कंटेनर्स में। और मैं ये नाश्ते में दही खा लेती हूँ कभी कभी, उठो तो भूख लगे तो दही बहुत रिफ्रेशिंग होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट ना बहुत अच्छा होता है। और जब मैं ये खाती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी याद आती है कि मेरी अम्मी को भी ना ये फ्लेवर्ड योगर्ट बहुत पसंद है। अम्मी कहती है मेरे लिए लेके आओ, जब भी हम कभी पाकिस्तान में ग्रॉसरी पे जा रही होती है अम्मी कहती थी वो लेके आना मेरे लिए फ्लेवर्ड योगर्ट। तो मुझे अम्मी याद आती हैं वो खाते हुए मदर्स डे के मौके पे। बस क्या मदर्स डे, हर दिन माँ का ही है इंसान, वो तो कह रही हूँ मैं, माँ का हर दिन है। अंग्रेज़ों ने ये फिक्स कर दिया कि एक मदर डे है, आप उसी दिन अपनी माँ को, हर दिन आप अपनी माँ की ताज़ीम कर रहे हैं। मैं तो सारी लेडीज़, जेंट्स, सारे बच्चों, लड़कों, यंगस्टर्स, जैनजी, मिलेनियर, सबको ये बोलना चाहूँगी, हर दिन भाई अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, हर दिन आपकी माँ का है। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक दिन फिक्स करें, आप एक ही दिन गिफ्ट दें, आप हर दिन अपनी माँ को तोहफे दें, जिनकी जो साहिब हैसियत औलाद है, और जिनकी हैसियत नहीं है वो अपनी जान से खिदमत करें, माँ की बात को ना कहें, बस यही है और क्या है। लेकिन ये है कि हम लोग इतने बुरे, अल्लाह माफ़ करे, हम लोग कभी कभी कुछ बोल भी जाते हैं, माँ को भी वो कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, 100 चीज़ें जवाब भी दे देते हैं, लेकिन ये सब कुछ गलत है भाई। अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, वही अच्छा है। और माँओं की जितनी इज़्ज़त करें, हर दिन इज़्ज़त करें, किसी एक दिन नहीं कि कोई एक दिन फिक्स कर दिया आपने और वही मदर डे मना रहे हैं उसी दिन केक काट रहे, नहीं, आपकी माँ का हर दिन हक़ है। मुझे अपनी अम्मी याद आती, मैं कॉफ़ी केक बनाती थी घर के अंदर, वो बटर क्रीम वाला कॉफ़ी केक होता है ना हैदराबाद वाला, तो वो जब अम्मी आती थी मेरे पास तो तभी मैं बनाती थी, वरना मैं नहीं बनाती थी वो, क्योंकि मेरी अम्मी को वो केक बहुत पसंद,
है ना। तो जब भी मैं बनाती थी जब अम्मी आती थी, क्योंकि अम्मी को पसंद था वो कि जो चीज़ मैं अम्मी वाली जो अम्मी शौक से खा रही होती है ना, वो चीज़ मैं तभी बनाती थी जब अम्मी मेरे घर होती थी, वरना अम्मी नहीं होती थी मैं कभी नहीं बनाती थी। या जो चीज़ मेरे अब्बा शौक से खाते मैं तभी बनाती थी जब अम्मी अब्बा आते थे। तो ये तो हर दिन माँ बाप का हर दिन है, और माँ बाप जैसा तो कोई बदल है ही नहीं दुनिया में, कोई बदल बनाया ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने आप को तजबी दे दी माँ से, तो सोचो अल्लाह की ज़ात क्या, अल्लाह ने अपनी ज़ात की तजबी माँ से दे दी। तो इसलिए जितना हो सकता है माँ बाप की कदर करेंगे तो दीन दुनिया में इज़्ज़त पाएंगे, रिस्क में बरकत पाएंगे, दौलत पैसा ये सब कुछ तो आनी जानी चीज़ें हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कि अगर हम अपनी औलाद की, मैं किसी से सुन रही थी ये बात, वो आते हैं बड़े जो है ना स्कॉलर, कह रहे थे कि ये सब बेकार बातें, तरबियत वरबियत ये सब कुछ जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही औलाद आपकी आपके साथ करेगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने अपने अम्मा अब्बा की नाफरमानी कर बैठे हैं तो फिर आपकी औलाद कैसे फर्मा बरदार होगी, कभी भी नहीं हो सकती फर्मा बरदार। तो बस ये बात सुन के मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं भाई, बहुत सारी बातें हो जाती हैं माँ बाप से। हम लोग तो कहते हैं सास और माँ एक बराबर नहीं, अपनी माँ से तो बंदा 2 बार 100 बार मुँह जोरी कर लेता है, अम्मी ये नहीं ये कर ले, सास से थोड़ी ना कर सकता है इंसान। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं उन्हें सलामत रखे और उन औलादों को खिदमत करने की तौफीक दे माँ की। और जिनके माँ बाप नहीं है तो मेरे अब्बा कहते हैं उनका हक़ है ज़िंदगी से पढ़ के बख्शे माँ बाप को। माँ बाप की बख्शिश तब से मांगे जब से माँ बाप ज़िंदा है। तो बस अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और थंबनेल का देखिएगा मेरा हर चीज़ का, और उस हिसाब से आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो बस मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मैं तो खुद बताया ना मैंने आप लोग को, मैं नई यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं लगती है कि मैं क्या करूँ, क्या दिखाऊँ, क्या नहीं दिखाऊँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। और ना मुझे बहुत सारी मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी ये बात। तो मैं बस लेकिन ये कि मैं आप लोग की अप्रिसिएशन की मुंतज़िर हूँ। ज़रूर मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़। लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लाइक करें मेरी वीडियो को, और जल्द से जल्द मेरे चैनल, आज भी माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और मैं हर बढ़ते सब्सक्राइबर पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है, और आप लोगों का भी शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और बस ये सामान आया घर में और बस मैंने बच्चों से कहा चलो सेटिंग करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।